जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड 6 एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पर हम मेगुमी को देखते हैं जो कि एक गार्ड की शैडो में छुपकर अंदर घुस जाता है। फिर उस गार्ड को सुला देता है और दूसरी तरफ हम पांडा को देखते हैं जो कि दो गार्ड्स के सामने एक टायर से खेल रहा होता है, पर गार्ड्स उसे पहचान लेते हैं कि वो उनका फाइटर है, ना कि कोई मामूली पांडा। पर पांडा फिर इन दोनों को सुला देता है और इमरजेंसी सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है जिन पर कोई भी सीसीटीवी नहीं लगे थे, और ये दोनों फिर छत पर आ जाते हैं जहाँ हकारी का ऑफिस है। लेकिन तभी किरारा इनके सामने आ जाते हैं और जिसे देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि किरारा हकारी के साथ ही होगी। मेगुमी को देखकर किरारा सोचती है कि ये तो वही लड़का है जो यूजी के साथ आया था। पांडा ने इसे अंदर घुसा लिया, मतलब ये और यूजी दोनों जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट हैं और हकारी पर खतरा है। वो ये बात बताने के लिए तुरंत हकारी को कॉल करती है, पर मेगुमी अपने डिवाइन डॉग से किरारा पर हमला करता है, लेकिन वो उस डॉग को वापस उसी पर फेंक देती है और इसके बाद ऑफिस रूम की तरफ भागने लगती है। पांडा उसका पीछा करते हुए उसे समझाता है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम बस हकारी से कुछ पूछने आए हैं। लेकिन किरारा कहती है कि अब उसे पांडा पर भरोसा नहीं है क्योंकि उसने उन्हें धोखा दिया है। किरारा की टेक्निक की वजह से पांडा उसके करीब ही नहीं जा पा रहा था और मेगुमी का डिवाइन डॉग किरारा का रास्ता रोक लेता है फिर। लेकिन तभी मेगुमी भी अपने डॉग की तरफ खिंचा चला जाता है। मेगुमी को समझ ही नहीं आता कि आखिर किरारा की कर्स टेक्निक है क्या, और हम देखते हैं कि पांडा के पीछे किसी तरह का स्टार बना हुआ था। मेगुमी किरारा से कहता है कि हमें जुजुत्सु हाई के साइड से नहीं है, तुम्हें पता है ना कि टोक्यो में क्या हो रहा है, वहाँ जो बैरियर्स बने हैं वो कलिंग गेम का हिस्सा हैं और हमें हकारी की हेल्प चाहिए। पर किरारा सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो मेगुमी पूछता है कि तुम्हारे और हायरप्स के बीच ऐसा क्या हुआ था कि तुम दोनों को जुजुत्सु हाई से निकाल दिया गया। पांडा बताता है कि जुजुत्सु हायरप्स थोड़े कंजर्वेटिव्स थे और उन्हें नई तरह की कर्स टेक्निक पसंद नहीं है, और टाइम के साथ साथ जुजुत्सु नई टेक्नोलॉजी में मिक्स होता जा रहा है और हायरप्स को यह पसंद नहीं है, जैसे कि हकारी की टेक्निक। और किरारा कहती है कि हायरप्स तो हमेशा से ही दिमाग से पैदल रहे हैं, लेकिन उनका रायता समेटने के लिए गोजो है ना, तो तुम्हें हकारी की ज़रूरत क्यों है। मेगुमी बोलता है कि गोजो सेंसे को सील कर दिया गया है, पर किरारा को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। मेगुमी सोचता है कि किरारा हकारी के सबसे क्लोज है, इन्हें किरारा को मनाना ही होगा। मेगुमी अब रैबिट एस्केप टेक्निक का यूज करता है जिससे यहाँ ढेर सारे रैबिट्स आ जाते हैं, लेकिन मेगुमी देखता है कि उन सबके ऊपर एगर्स लिखा हुआ था और ऑफिस के गेट पर लिखा था गैकर्स। मेगुमी के रैबिट पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। किरारा सोचती है कि वो अपनी कर्स टेक्निक से शिगागामी को भी मार्क कर सकती है, पर ये रैबिट भी उसके डॉग की तरह मेगुमी से जाकर चिपक जाएंगे और मेगुमी को कुचल देंगे। लेकिन मेगुमी तभी सारे रैबिट्स को गायब कर देता है और फिर पांडा से पूछता है कि उसकी रैबिट टेक्निक कैसी थी। पांडा बोलता है कि एकदम मस्त, और वो काफ़ी क्यूट रैबिट्स थे लेकिन मुझसे कम क्यूट। मेगुमी फिर बोलता है कि मेरा मतलब था कौन कौन सी जगह पर वो नहीं जा पा रहे थे। तो पांडा कहता है कि किरारा और ऑफिस रूम। फिर देखते हैं कि वो पांडा के ऊपर भी इमाई लिखा हुआ है और मेगुमी को भी अपने ऊपर हैकर्स लिखा मिलता है। मेगुमी समझ जाता है कि किरारा की टेक्निक गैलेक्सी से कनेक्टेड है, मतलब एक टाइप के तारामंडल से, और वो जरूर साउदर्न क्रॉस वाले तारामंडल का इस्तेमाल कर रही है, जो सुनकर किरारा चौंक जाती है और मेगुमी को पता लग जाता है कि उसका तुक्का सही है। किरारा को टेंशन हो जाती है कि अगर मेगुमी को पता लग गया कि उसकी टेक्निक कैसे काम करती है तो वो ऑफिस रूम तक पहुंच जाएगा, पर वह उन्हें रोक के रहेगी। मेगुमी अपनी बहन सुमिका को शुक्रिया कहता है क्योंकि बचपन में उसी ने मेगुमी को साउदर्न क्रॉस के बारे में बताया था, और ये सबसे छोटा तारामंडल होता है। इसमें 4 स्टार होते हैं और ये एक क्रॉस की शेप में होते हैं। किरारा ने चारों को अलग अलग स्टार के नाम दिए हैं, तो चारों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, पर मेगुमी और पांडा एक दूसरे के करीब जा सकते हैं और किरारा भी ऑफिस डोर के करीब जा सकती है, पर वो दोनों किरारा या डोर के पास नहीं जा सकते। पर अगर किरारा चाहती तो वो दरवाजे के अंदर भी जा सकती थी, पर वो खुद भी बाहर ही खड़ी है। हो सकता है कि अंदर जाने का कोई फिक्स रास्ता हो। पांडा बोलता है कि शायद उनके बीच कोई 5वां स्टार है और उन्हें पहले उसके पास जाना होगा, फिर ही वो किरारा या डोर तक पहुंच पाएंगे। किरारा को चिंता होती है कि उन्हें उसकी कर्स टेक्निक पता ना चल जाए, तो वो एक कार के ऊपर ईमाई लिख देती है, जिसकी वजह से वो कार पांडा से जाकर टकरा जाती है। पांडा उस कार को उठाकर दूर फेंकता है तो वो कार वापस आके उसके मुंह पे लगती है। फिर मेगुमी सोचता है कि किसी चीज पर स्टार लिखने के लिए किरारा को उसे छूना पड़ता है, लेकिन उसने मेगुमी को तो कभी छुआ ही नहीं, पर उसने मेगुमी के डिवाइन डॉग को छुआ था, यानी वो इंसान नहीं बल्कि सीधा कर्स टेक्निक
को भी मार्क कर सकती है। कार और डोर जैसी चीज़ों को मार्क करने के लिए पहले उनमें कोई कर्स एनर्जी डाली गई होगी। वो कर्स एनर्जी वाली दूसरी चीज़ों को देखने लगता है और उसे एक पार्किंग स्पॉट दिख जाता है जिस पर मिमोसा लिखा हुआ था, यानी कि वो एक 5वां स्टार है। दोस्तों, किरारा की टेक्निक का नाम है लव रोंडेवू, जिसमें वो साउथर्न क्रॉस तारामंडल का इस्तेमाल करती है और वो अपने टारगेट्स को 5 अलग अलग स्टार दे देती है। अगर वो 2 चीज़ों को सेम स्टार देती है तो वो आपस में चिपक जाएंगे, जैसे मैगुमी के शिकिगामी उससे चिपक रहे थे। अब एक स्टार दूसरे स्टार के पास तभी जा सकता है जब वो एक फिक्स रास्ते पर चले, और ये रास्ता होता है इन स्टार्स की अर्थ से दूरी, यानी मैगुमी को पहले मिमोसा को छूना होगा, तब वो जाके किरारा और ऑफिस के डोर तक पहुंच पाएगा। मैगुमी अब एक रैबिट पांडा को देता है और पांडा उसे रैबिट को पार्किंग स्टॉप की तरफ फेंकता है, यानी कि मैगुमी ने अब मिमोसा को छू लिया है। किरारा अब मैगुमी की तरफ भी कार फेंकने लगती है, पर तभी किरारा के पीछे से एक डिवाइन डॉग आकर उसे पकड़ लेता है। किरारा को याद आता है कि मैगुमी ने तो अपने डिवाइन डॉग को गायब किया ही नहीं था, उसने उसे एक दीवार के पीछे छुपा दिया था, और जैसे ही उसके और मैगुमी के बीच में किरारा आई उसने डॉग को रिलीज कर दिया और डॉग अपने साथ किरारा को भी खींचते हुए मैगुमी तक ले आया। किरारा को अब मजबूरी में अपनी टेक्निक को बंद करना पड़ता है। मैगुमी किरारा का हाथ बांध देता है और बोलता है कि अब हमारी बात ध्यान से सुनो। किरारा पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि डॉग इसी तरफ आएगा, तुम भी तो उसकी तरफ खींचे जा सकते थे। मैगुमी बोलता है कि ये एक तुक्का था, लेकिन वो अब समझ गया है कि जिसके पास ज्यादा कर्स एनर्जी होती है उसी की तरफ बाकी चीजें खींची चली आती हैं। पहले मैगुमी डॉग की तरफ खिंचा चला गया था, लेकिन इस बार उसने अपनी कर्स एनर्जी को बढ़ाकर डॉग को अपनी तरफ बुला लिया। मैगुमी का दिमाग देखकर किरारा उससे इम्प्रेस हो जाती है। मैगुमी अब उसे छोड़ देता है और बोलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, प्लीज़ हमारी बात को सुन लो। किरारा अब मान जाती है, पर तभी यूजी ऑफिस का दरवाज़ा तोड़ते हुए बाहर आकर गिरता है। उसे हकारी ने बाहर फेंका था और वो उसे एक और मुक्का मारता है, और ये देखकर हैरान हो जाता है कि यूजी तो बचने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा है और बोलता है कि तुम पागल हो क्या। यूजी मन में सोचता है कि उसे हकारी को खुद पर यकीन दिलाना ही होगा, और इसलिए वो ना तो पीछे हटेगा और ना ही पलटवार करेगा। और ये देखकर हकारी उसकी बात सुनने को तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त पे कि यूजी को अपने पैरों पर खड़ा रहना होगा। किरारा चिल्ला के बोलता है कि इन लोगों को तुम्हारी हेल्प चाहिए, पहले उनकी बात सुन लो। हकारी यूजी को एक और मुक्का मारता है, लेकिन यूजी वापस से उठ खड़ा हो जाता है और हकारी पूछता है कि तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए। तो यूजी बोलता है कि मेरे सीनियर्स ने बताया है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो। हकारी बोलता है कि मतलब तुम अपने साथ मेरी भी जान जोखिम में डालना चाहते हो, तुम मुझे अपने घर में दिखाओ, तब जाके मैं तुम्हारी बात मानूंगा। प्रिंसिपल जागा ने तो इस साल कैसे लल्लुओं को भर्ती किया है। यूजी बोलता है कि मेरे अंदर कोई गर्मी नहीं है, मैं तो बस मशीन के अंदर लगा एक छोटा सा गियर यानी कोंग हूँ, और वो मशीन जिसका इस्तेमाल सोर्सरर करते हैं कर्स को मारने में। हकारी कहता है कि तुम तो बोरिंग हो और उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे यूजी दूर जाकर गिरता है। हकारी कहता है कि दर्द हुआ ना। गोजो सेंसे ने बोला था कि मेरी कर्स एनर्जी बाकियों से थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है। वो पांडा और मैगुमी से बोलता है कि यूजी को लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ और वापस मत आना, लेकिन तभी यूजी उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है, जो देखकर हकारी को यकीन नहीं होता। यूजी बोलता है कि मैं बस एक छोटा सा पार्ट हूँ मशीन का, लेकिन एक मशीन चलाने के लिए उसके छोटे से पार्ट का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है, और मैं तब तक तुम्हारे सामने खड़ा रहूँगा जब तक तुम मान नहीं जाते। और फिर वो हकारी से पूछता है कि उसका रोल क्या है, और जिसके बाद हकारी मन में सोचता है कि तो ये एक छोटे से पार्ट की गर्मी है, और फिर उसे पंच मारने लगता है। तो किरारा उसे रोकते हुए बोलते हैं कि तुम थक गए हो ना। हकारी अब रुक जाता है और बोलता है कि मैं तुम लोगों से डील करने के लिए तैयार हूँ। किरारा बताता है कि वो भले ही हायर अप्स से नफरत करता है, लेकिन हकारी को सबसे ज़्यादा गर्मी जुजुत्सु हाई में रहकर लोगों की मदद करने से ही मिलती थी। तभी यहाँ पर एक शिकिगामी आ जाता है और ये कोगाने होता है, जो कि कलिंग गेम्स के बारे में बताने आया था, और वो कहता है कि कलिंग गेम्स में एक नया रूल जोड़ा गया है, रूल नंबर 9। कोई भी प्लेयर किसी दूसरे प्लेयर की सारी जानकारी देख सकता है, उसके नाम, पॉइंट्स, उन्होंने कितने नए रूल्स जोड़े हैं और वो कौन सी कॉलोनी के बैरियर में हैं। हम देखते हैं कि ये नया रूल काशिमो नाम के एक प्लेयर ने जोड़ा था, जिसने ऑलरेडी इतने कर्सेस को मार दिया था कि उसके 200 पॉइंट्स हो गए थे, लेकिन उसे सब लोग बहुत कमज़ोर लग रहे थे। तो 400 साल पहले के लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे जिनसे वो लड़ा करता था। काशिमो अब सीधा सुकुना से लड़ना चाहता था, इसलिए वो अपने 100 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक नया
रूल बनाता है कि सभी प्लेयर्स एक दूसरे की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।